गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इन्वामेंट। अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, ये इन्वामेंटल स्टडीज़ की जो भी आपको दी गई है, और इसका फर्स्ट चैप्टर ओपन करिए। ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर ग्रोइंग अप। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट मी, ये यूनिट का नाम है और चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप। मतलब किसी भी चीज़ की ग्रोथ कैसे होती है, लिविंग थिंग्स की ग्रोथ कैसे होती है, इस चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा। इसमें देखिए तीन टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे। पहला, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो हम लोग होते हैं इंसान, उनकी कैसे ग्रोथ होती है, वो कैसे छोटे से बड़े होते हैं, फिर बड़े से बूढ़े हो जाते हैं। ग्रोथ ऑफ एनिमल्स बताया जाएगा कि जो जानवर होते हैं उनकी कैसे ग्रोथ होती है, और प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों की ग्रोथ, पेड़ कैसे पहले हम बीज लगाते हैं, फिर वो छोटा प्लांट बनता है, फिर बड़ा बनता है, फिर वो हमें फल देता है। वो सब पूरा आपको इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप मेरे साथ साथ एक एक लाइन पढ़िए, आपको बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और अपने हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए। कुछ वर्ड्स अगर आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं कि मीनिंग नहीं समझ में आ रही है या डिफ़िकल्ट लग रहे हैं पढ़ने में, तो आप उन्हीं वर्ड्स के ऊपर उसकी मीनिंग लिख लीजिए पेंसिल से ही, और दोबारा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी मीनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन देखिए लिखा हुआ है, यू से दिस इज़ अनमोल। ये एक जो पिक्चर बनी हुई है ना स्टूडेंट्स, बेबी लिखा हुआ है जहाँ पे यंग बॉय, फिर टीनेजर, ये एक अनमोल नाम का एक लड़का उन्होंने बना दिया आपको बताने के लिए। When he was born, he was a helpless baby। ये बोलते हैं कि जब अनमोल पैदा हुआ तो वो एक हेल्पलेस बेबी था, मतलब वो छोटा बच्चा था, कुछ भी नहीं कर सकता था अपने आप से। He could not take care of himself। वो अपना ख्याल भी नहीं रख सकता था। His parents looked after him। उसके जो माँ बाप थे, जैसे कि आप भी छोटे रहते हो तो पहले आप कुछ भी अपने से नहीं कर पाते हो, ना खा पाते हो, ना कपड़े पहन पाते हो, ना नहा पाते हो, ना खेल पाते हो। आपके पेरेंट्स, आपके जो मम्मी पापा होते हैं, वही आपका ख्याल रखते हैं। उसी तरह से इन्होंने बताया कि जब अनमोल छोटा था तो वो अपना कुछ भी नहीं अपने आप से कर पाता था, उसके पेरेंट्स उसका ख्याल रखते थे। आफ्टर 6 years ही इज़ अ यंग बॉय। 6 साल बाद क्या हुआ कि वो एक यंग बॉय यानी कि छोटा सा लड़का बन गया, मतलब छोटे से थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन 6 साल का हो गया। ही गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल जाने लगा जैसे आप जाने लगते हो। ही कैन ईट। वो खाना खा सकता था। टॉक, बात कर सकता था। एंड वॉक ऑन हिज ओन। और अपने आप से चल भी सकता था। उसको चलने के लिए, खाना खाने के लिए या बात करने के लिए अपने मम्मी पापा की ज़रूरत तब नहीं रहती थी। आफ्टर फ्यू ईयर्स अनमोल विल ग्रो अप। कुछ साल बाद और क्या हुआ कि अनमोल और बड़ा हो गया एंड बिकम अ मैन लाइक हिज फादर। और अपने पापा के जैसे एक आदमी बन गया। लेटर अनमोल विल ग्रो ओल्डर। और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि अनमोल और बूढ़ा हो गया। ही विल लुक लाइक हिज ग्रैंडफादर। तो वो क्या हुआ, पहले अपने पापा जैसा दिखा, उसके बाद फिर वो और बूढ़ा हो गया तो अपने जैसे आपके दादाजी होते हैं उनके जैसा दिखने लगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल आपको बताई गई ह्यूमन बींग की। जो हम सब ह्यूमन बींग होते हैं वो ऐसे ही बड़े होते हैं। पहले बच्चे रहते हैं, फिर थोड़ा सा और बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, फिर एडल्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर हम क्या हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं। ये पूरी आपको लाइफ साइकिल ह्यूमन की बताई गई कि ग्रोथ कैसे होती है ह्यूमन बींग्स में। ये देखिए लिखा हुआ है सेकेंड पैरा में, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। बता रहे हैं कि जितनी भी जीवित चीज़ें हैं इस दुनिया में वो सब बढ़ती हैं, सब छोटे से बड़ी होती हैं। अ प्लांट और एन एनिमल बोथ आर लिविंग बींग्स। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, दोनों ही क्या हैं, लिविंग बींग हैं। दोनों में ही जान है। दे हैव अ स्पेशल क्वालिटी टू ग्रो। उनके पास लेकिन एक स्पेशल कोई मतलब अच्छी क्वालिटी होती है ग्रो होने की, मतलब बढ़ने में उनकी अलग से क्वालिटी उनको दी गई है। ग्रोइंग इज़ अ स्लो प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। लेकिन जो बढ़ना है ना वो एक धीमी प्रोसेस है सारे ही लिविंग थिंग्स की। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस दुनिया में, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो इंसान हो, सभी में ग्रोथ होती है। और ये स्लो प्रोसेस, मतलब धीरे धीरे आप बड़े होते हैं। जैसे 1 साल में आप 1 साल के होगे, एकदम से 1 साल में 10 साल के नहीं हो जाओगे। तो यही बताया गया, ग्रोइंग जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। आप इसको अंडरलाइन कर लो। अब देखो सेकेंड पैरा में क्या है, ग्रोथ ऑफ एनिमल्स। अभी आपको ह्यूमन बींग्स का बताया गया, अब आप एनिमल्स में देखो जानवरों में ग्रोथ कैसे होती है। लाइक ह्यूमन एनिमल्स टू ग्रो। जिस तरह से ह्यूमन्स होते हैं उस तरह से जानवर भी जानवर में भी ग्रोथ होती है, बड़े होते हैं वो भी। एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज़ और ले एग्स। जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जन्म देते हैं बेबीज़ को। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, अंडे में से उनके बच्चे निकल के आते हैं। बर्ड्स, फ्रॉग्स, बटरफ्लाइज ले एग्स। को बताया गया है कि जो चिड़िया होती हैं, मेंढक होते हैं और तितलियाँ, ये सब क्या करती हैं, एग्स देती हैं, अंडे देते हैं। इन बर्ड्स द एग हैचेस इनटू नेस्टलिंग्स।
चिड़ियों में क्या होता है कि जो भी अंडे होते हैं वो जब टूटते हैं तो वो नेस्ट में उनके अंदर बच्चे आ जाते हैं। मतलब जैसे कि जो चिड़िया का घोंसला आपने देखा होगा पेड़ में कि चिड़िया घोंसला बना देती है, उसमें क्या करती है वो अपने बच्चों देती है, अंडे देती है, अंडे में से कुछ दिन बाद छोटी सी चिड़िया बाहर आती है, उस तरह से उनकी ग्रोथ होती है। सून दे ग्रो इनटू एडल्ट पर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वो बड़ी चिड़िया बन जाती है। अब आप सेकेंड पेज खोलो, ये देखो बटरफ्लाई की प्रोसेस बताई गई है। अ बटरफ्लाईज एग हैचेस टू गिव आउट अ कैटरपिलर। जो तितली होती है वो भी ऐसे ही अंडे देती है, लेकिन उसका जब अंडा टूटता है तो उसके अंदर से कैटरपिलर नाम की चीज़ बाहर आती है। द कैटरपिलर लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बटरफ्लाई। लेकिन जो ये कैटरपिलर होता है वो तितली जैसा नहीं दिखता, तितली से बहुत डिफरेंट दिखता है। द कैटरपिलर चेंजेस इनटू प्यूपा। कुछ दिनों बाद क्या होता है, वही कैटरपिलर जो होता है वो कुछ दिनों में प्यूपा बन जाता है। जैसे कि ये देखो, ये जो पिक बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। देन बटरफ्लाई इज फॉर्म फ्रॉम द प्यूपा। और आप कुछ दिनों बाद क्या होता है, पहले कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर के बाद प्यूपा बनता है, और प्यूपा के बाद फिर वो बटरफ्लाई बन जाती है। इस तरह से ये तितली की ग्रोथ दिखाई गई है कि तितली जो होती है उसकी ग्रोथ इस तरह से होती है। फिर देखो, सम एनिमल्स लाइक काउज, डॉग्स, कैट्स एंड लॉयंस रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस दैट लुक लाइक देम। इसमें क्या बोला गया है, कुछ एनिमल्स जो जानवर होते हैं जैसे गाय हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, लॉयन हो गई, ये सब क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को। इनमें क्या होता है, ये अपने जैसे कि कुत्ता होगा उसका वो जन्म किसको देगा, छोटा सा पिल्ला उसका हो जाएगा। ऐसे ही बिल्ली के भी छोटी छोटी बिल्ली आपने देखी होंगी। वैसे ही ये क्या बोल रहे हैं कि काउस के क्या होते हैं, बछड़े होते हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये जन्म देते हैं छोटे छोटे अपने बच्चों को, और इस तरह से फिर वो उनके जैसे ही दिखते हैं एकदम। वो जैसे कि कोई कुत्ता का बच्चा आपको कुत्ते जैसे ही दिखेगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा दिखेगा छोटा सा, तो वो क्या करते हैं उसी तरह से दिखते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं। अ बर्ड, देखो अ बर्ड में कैसे बताया, अ बर्ड ग्रोज फ्रॉम एन एग। लेकिन जो चिड़िया होती है वो एक अंडे से पैदा होती है। अ टाइनी एग हैचेस एंड अ बेबी बर्ड कम आउट। उसमें क्या होता है कि एक जो छोटा सा एग होता है, टाइनी एग, वो क्या करता है कि टूटता है और उसके अंदर से छोटी सी बेबी बर्ड यानी कि छोटी सी चिड़िया बाहर आती है। इट ग्रोज एंड इट्स बॉडी चेंजेस विद टाइम। वो क्या करती है, समय के साथ में बड़ी होती है और उसकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे चेंज होती जाती है, जैसे आपकी चेंज होती है। आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज इनटू एन एडल्ट बर्ड। और कुछ ही दिनों बाद क्या होता है, वो बड़ी सी चिड़िया बन जाती है और आसमान में उड़ने लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस कैसे होती है और ग्रोथ ऑफ एनिमल्स कैसे होती है। अब देखो थर्ड पैरा में आपको ग्रोथ ऑफ प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों की ग्रोथ कैसे होती है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। व्हेन अ सीड इज़ पुट इन द सॉइल, जब हम कोई बीज को मिट्टी में डालते हैं, इट टेक्स अ शेप ऑफ अ स्मॉल प्लांट। वो क्या करता है, एक छोटे से पेड़ का शेप ले लेता है। अ स्मॉल प्लांट इज़ कॉल्ड सीडलिंग। और छोटे से प्लांट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। मतलब जैसे कि आप कभी आपने देखा हो कि आपके घर में अगर खेत होगा या कुछ होगा तो उसमें अगर आपको कोई पेड़ लगाना है तो आप पहले बीज डालोगे मिट्टी में, फिर कुछ दिनों बाद क्या होगा कि वो छोटा सा पेड़ उसके अंदर से बाहर आएगा, फिर उसको क्या मिलेगा, धूप मिलेगी, एयर मिलेगा, पानी डालोगे उसमें तो वो बड़ा बड़ा होता जाएगा और फिर फल देने लगेगा। इस तरह से क्या दिखाई गई है कि प्लांट की जो मतलब पेड़ पौधों में जो बढ़ने की प्रोसेस होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, अ स्मॉल प्लांट कॉल्ड सीडलिंग ग्रोज फ्रॉम इट। वही जो मैंने बताया कि छोटा सा पेड़ उसके अंदर से बाहर आ जाता है। अ सीडलिंग ग्रोज इनटू सैपलिंग एज इट टेक्स सनलाइट, एयर एंड वाटर। मतलब ये बोल रहे हैं कि पहले वो बीज रहता है, फिर जब वो छोटा प्लांट बन जाता है तो उसको सीडलिंग बोलते हैं, और फिर सीडलिंग क्या होता है थोड़े दिनों में और बड़ा हो जाता है तो उसको सैपलिंग बोलते हैं। आप चाहो तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। और फिर ये सनलाइट यानी कि धूप लेके, हवा लेके, पानी लेके फिर बड़ा होता जाता है। ये देखो स्टूडेंट्स, हमने तीनों जो आपके ऑब्जेक्ट्स थे इस चैप्टर के हमने कवर किए। हमने आपको एक एक वर्ड पढ़ के बताया, एक एक वर्ड की मीनिंग बताई। आप वीडियो को 2-3 बार देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्रोथ कैसे होती है सारे ही लिविंग बींग्स में, और आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इन्फोजोन में क्या लिखा हुआ है, प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। जो पेड़ पौधे होते हैं वो पूरी ज़िंदगी बड़े होते हैं। ग्रोथ इन एनिमल्स स्टॉप आफ्टर अ फ्यू ईयर। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स में ग्रोथ होती है वो कुछ दिनों बाद स्टॉप हो जाती है। ये देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर में थर्ड पेज में आप देखोगे, थर्ड पेज ओपन करो, उसमें देखो ये लिखा हुआ है पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सारे ही लिविंग थिंग्स जीवित वस्तुएं बढ़ती हैं। सेकेंड पॉइंट में एज वी ग्रो वी चेंज, जैसे ही हम बड़े होते हैं हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। फर्स्ट वी आर बेबी, सबसे पहले हम छोटे बेबी रहते हैं, देन यंग मैन एंड वुमेन, फिर हम एडल्ट बन जाते हैं, या तो औरत या तो आदमी, एंड इन द एंड ओल्ड वुमेन एंड ओल्ड मैन। जैसे कि आपके घर में दादाजी नाना जी होंगे वैसे अपन बूढ़े हो जाते हैं। तो ये बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3
आपके पॉइंट्स टू रिमेंबर बताए गए, इसको भी आप अंडरलाइन कर लो और याद भी कर लो, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो कीवर्ड्स में आपको मीनिंग बताई गई है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। एडल्ट मतलब ग्रोन अप, एडल्ट आप उसको बोलोगे जो बड़ा होगा, उसको आप ग्रोन अप, उसको एडल्ट बोलते हैं। फ्लेजिंग मतलब छोटी सी चिड़िया होगी तो उसको फ्लेजिंग बोलते हैं। और सीडलिंग यानी कि छोटा प्लांट को हम लोग सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, 3 वर्ड मीनिंग भी दी हुई है, तो आप अपनी कॉपी में लेसन का नाम डालना, फिर ये वर्ड मीनिंग लिखना, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अपनी अपनी पेंसिल ले लो स्टूडेंट्स, और मैंने जैसे जैसे इसमें आपकी बुक में ही फिल किया था, आप भी अपनी बुक में ये टिक द करेक्ट में फिल करते जाओ। मैं बता रही हूँ, आप अपनी पेंसिल से फिल करते जाना। ठीक है, पहला देखो क्या है, व्हेन अनमोल वॉज बॉर्न ही वॉज अ हेल्पलेस डैश। जैसे कि हमने पढ़ा कि जब अनमोल पैदा हुआ तो वो हेल्पलेस क्या था, तो बेबी था, तो आप डैश में बेबी भर दो। सेकंड देखो क्या है, द कैटरपिलर चेंजेस इनटू डैश। जो कैटरपिलर तितली के बारे में पढ़ा था, तो पहले वो क्या बनती कैटरपिलर, कैटरपिलर से क्या बन जाता है, प्यूपा बनता है, तो आप इसमें प्यूपा फिल कर दो। तो सी देखो क्या है, सम एनिमल्स लाइक काउज डॉग्स एक्सेट्रा गिव डैश टू देयर यंग वंस। जो भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, तो आप अपने यंग वंस को, तो इसमें आप बर्थ फिल कर दो। फिर ये देखो फोर्थ आपका चैप्टर, 4th पेज जो है आपका क्या है, लास्ट, डैश ले एग्स टू रिप्रोड्यूस। सारी ही चीज़ों को, इनमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्रॉग हो चाहे बर्ड हो चाहे बटरफ्लाई, सभी लोग क्या करते हैं, एग्स देते हैं रिप्रोड्यूस होने के लिए, तो आप इसमें ऑल ऑफ दीज फिल कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टिक द करेक्ट एक्सरसाइज आपकी ओवर हो गई। आप इसको अपनी बुक में ही फिल कर लो और याद भी कर लो। फिर भी देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ये जो वर्ड्स दिए हैं इनको फिल करना है। तो देखो क्या लिखा है, फर्स्ट क्या है, ए बेबी इज़ कॉल्ड एंड डैश। जब छोटा बच्चा रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो इन्फेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसको आप याद भी कर लो और भर भी लो, स्पेलिंग अच्छे से देख के भरना, INFANT, इन्फेंट। इन्फेंट मतलब छोटा सा बच्चा। बी देखो क्या है, वी पुट ऑन वेट एज वी डैश। तो हम जब बड़े होते हैं तो हमारा थोड़ा सा वजन भी बढ़ जाता है, तो हम जब ग्रो करते, बड़े होते मतलब ग्रो करते, तो आप इसमें ग्रो भर दो। सी देखो क्या है, बटरफ्लाई एग हैचेस टू गिव आउट अ डैश। जब तितली का अंडा मतलब तितली का जो बच्चा होता है वो अंडे से बाहर आता है, तो वो क्या बनता है, कैटरपिलर बनता है, तो आप इसमें कैटरपिलर भर दो। और फोर्थ देखो क्या है, बर्ड्स लेज एग्स दैट हैचेज इनटू डैश। जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं, तो काहे में अंडे देती है, नेस्टलिंग में, उसको नेस्टलिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को, तो आप इसमें नेस्टलिंग भर दो। ठीक है, ये भी आप बुक में फिल कर लो और याद भी कर लो। फिर से देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टूडेंट, इसको आपको बुक में नहीं करना है। मेरे पास स्पेस था तो मैंने फिल किया है, लेकिन आप इसको अपनी कॉपी जो आपने बनाई होगी EVS की, साइंस की, उसमें आप क्वेश्चन लिखो, फिर आंसर लिखो और याद भी करो। ठीक है, मैं समझा रही हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस व्हेन अ लिविंग थिंग ग्रो अप। पूछ रहे हैं कि जब हम लिविंग थिंग्स बड़ी होती हैं तो उनमें क्या चेंजेस आते हैं। तो आप आंसर ऐसे पहले क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखो कि व्हेन अ लिविंग थिंग्स ग्रू अप दे बिकम लार्जर। देखो स्टूडेंट्स, पहला तो एक ग्रो में अपन ग्रू लगाएंगे क्योंकि ये सेकंड फॉर्म यूज़ होता है आंसर में। तो आप इसको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को धीरे धीरे पॉज कर करके अपने मम्मी पापा से बोलो कि धीरे धीरे पॉज कर करके हमको बताएं और लिखो कि व्हेन अ लिविंग थिंग्स ग्रू अप दे बिकम लार्जर। ने पूछा था कि क्या होता है, तो हमने बता दिया कि जब लिविंग थिंग्स बड़ी होती है तो वो लार्ज हो जाती, बड़ी हो जाती हैं। बी देखो क्या है, नेम द एल्डेस्ट मेंबर। आपकी फैमिली में आपका जो भी एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़े होंगे, जो भी दादाजी नाना जी हैं, उनका आपको नाम लिखना था। मैंने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर लिखा है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो आपके फैमिली में जो सबसे बड़ा है उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। फिर व्हाट इज़ कॉल्ड सीडलिंग, वही सीडलिंग क्या होती है, तो मैंने आपको पढ़ाया अभी कि सीडलिंग कौन सी प्रोसेस को सीडलिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को आपको इसमें बताना था। तो मैंने बताया है कि व्हेन अ सीड इज़ पुट इन द सॉइल, जब हम बीज डालते हैं सॉइल में, मिट्टी में, इट टेक्स अ शेप ऑफ अ स्मॉल प्लांट, वो एक छोटे प्लांट का शेप ले लेता है और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। तो आप इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में आंसर बना के लिख लो। फिर फोर्थ क्या है, हु टेक्स केयर ऑफ़ अ न्यू बॉर्न बेबी। जो छोटा बेबी होता है तो उसकी टेक केयर, उसका ख्याल कौन रखता है, तो हिज और हर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ़ अ न्यू बॉर्न बेबी। उसके जो भी पेरेंट्स होते हैं वही उसका ख्याल रखते हैं। ये 4 क्वेश्चन आंसर्स आपको स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में हैं, आपको इनको अपनी कॉपी में करना है और याद भी करना है। ठीक है, अब देखो मैच द कॉलम, इसको आप बुक में ही कर लो। इसमें हमको सिर्फ मैच करना था, सीड से क्या मैच होगा, सीडलिंग, तो सीडलिंग में ए डाल दो। कि कैटरपिलर बटरफ्लाई से मैच होगा तो इसको इससे बी डाल दो बटरफ्लाई में। फिर नेस्लिंग बर्ड से है तो इसमें बर्ड के आगे सी डाल दो, और फिर लास्ट लॉयन, तो इसमें कप में डी डाल दो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, मैंने आपको चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया
और क्वेश्चन आंसर्स भी बता दिए। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको फिर से एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी और आप इसको याद भी करो स्टूडेंट, लर्न भी करो, राइट भी करो और अपने मम्मी पापा को क्वेश्चन आंसर्स भी याद करके सुनाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।